हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। दर्शन दिखाओ मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे गिरिवर धारी। माखन का भोग तेरे लिए ही सजाया, श्रद्धा के भाव से मैं मिश्री भी लाया। भक्तों की सेवा शाम तुमने स्वीकारी, बाके बिहारी मेरे गिरिवर धारी। दर्शन दिखाओ मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। आज फिर हम पहुंच गए बांके बिहारी के पास एक और अद्भुत और सच्ची लीला के साथ। जो लोग हमेशा बांके बिहारी जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, मुझे लगता है कि आपने ये भगवान की लीला ज़रूर सुनी होगी। लेकिन भगवान की तो लीलाएं और कथा अनंत है। जितनी बार उनका रसवादन किया जाए उतना ही आनंद आता है। आपको पता है ना, भगवान को हमारी सेवा लेने का बहुत शौक है। हम हैं ही उसके सेवक। तो बांके बिहारी मंदिर में भगवान को जब भोग लगता है और रात्रि शयन के समय जब शाम की आरती हो जाती है, तो वहाँ के गोसाई जी हमेशा उनके लिए रात के लिए 4 लड्डू और 1 पान का बीड़ा ज़रूर रखते हैं। भाव ये है, रात को अगर ठाकुर जी को भूख लगी तो कितना सुंदर भाव है ना। आहा हा, कि हमारे ठाकुर जी फिर खाना ढूंढेंगे। तो जैसे ही उन्हें भूख लगेगी, लड्डू उठाएंगे डोने में से, खाएंगे, मन होगा पान चबाएंगे और आराम करेंगे। भक्तों के भाव जितने सुंदर हैं, उससे कहीं कृपा हमारे बांके बिहारी जी की है। तो एक बार क्या हुआ कि गोसाई जी ने जब सारे रात को उनको रात्रि शयन कराने लगे, उस समय उनकी मालिश भी की जाती है, तो उनके पास पता नहीं कैसे लड्डू रखना भूल गए, लड्डू का भोग और पान, और मंदिर बंद करके चलते बने। अब रात के समय जब बांके बिहारी जी को भूख लगी, तो देखा कि वहाँ तो लड्डू है ही नहीं। अब क्या था, गेट नंबर 1 जब भी आप बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, उसके सामने ही एक हलवाई की दुकान है। आज भी जाएंगे आपको दिखेगी। तो वहाँ क्या था कि वहाँ का हलवाई जी बना रहे थे सुबह के भोग के लिए लड्डू, और भी सारी जनता आती है तो रात को ही तैयारी करनी पड़ती है ना। तो वो मोतीचूर की बूंदी तल के रख रहे थे। तो उनके पास बड़ा ही एक सुंदर बालक पहुंचा। बोले, बाबा बाबा, मुझको भूख लग रही है, एक लड्डू खान को दोगे? तो उन्होंने देखा बालक को। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी रात में ये बालक कैसे पहुंचा है। बालक था भी बड़ा सुंदर, कोई यही 14-15 साल का किशोर बालक, बड़ी ही मतलब मुग्ध कर देने वाली उसकी छवि। उन्होंने कहा, है तो सही, पर क्या तेरे पास कुछ पैसे हैं? ऐसे मुफ्त में थोड़ी दे दूंगा। अब उसको क्या पता कि कौन उसके पास लड्डू मांगने आया है। पर बोले, दे दो ना बाबा, भूख लगी है, बहुत दिल कर रहा है, और तुम तो अभी गरम गरम उतार रहे हो। तो उन्होंने फिर देखा कि तेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बालक बोला कि ये लो। उसके हाथ में ना बहुत ही सुंदर कड़ा था। ये कड़ा ले लो और मेरे को लड्डू दे दो। और वो 2 लड्डू लेके कड़ा दे के एकदम से ही गायब हो गया। अब वो हलवाई ने देखा कि लड्डू तो ये कड़ा तो बहुत ही कीमती है। उन्होंने अपनी तिजोरी में रख दिया और वो अपना काम ख़त्म करके घर चले गए। सुबह हुई, बांके बिहारी जी का पट खुले। आपको पता है दोस्तों, बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। वो आराम से ही उनके दर्शन खुलते हैं सुबह। वो इसलिए क्योंकि वो रात को निधि वन में रासलीला करके आते हैं, और वो सुबह सुबह 4 बजे तो मंदिर पहुंचते हैं और एकदम भक्तों के लिए दर्शन खोल दें नहीं। इसलिए उन्हें आराम करने दिया जाता है कि आराम करो और आराम से दर्शन दो, भाई आप लीला करके आए हो। एक से एक सुंदर भाव है वृंदावन के मंदिरों का और ठाकुर जी का। तो जब गोसाई जी ने मंदिर खोला और उनको जब तैयार करने लगे, तो देखते हैं कि उनके हाथ में तो वो कढ़ाई ही नहीं है।
एकदम से मंदिर में शोर मच गया, मंदिर के प्रांगण में। और सबको इकट्ठा किया गया, पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है। सब बोले कि नहीं, चाबी तो तुम्हारे पास ही थी। इल्ज़ाम गोसाई जी पे आने लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने ही तो सुबह दोबारा खोला है, और कड़ा कहाँ गया। और जब बहुत शोर मचते मचते जब इस हलवाई के पास भी इनकी बात पहुंची, तो उनको ख्याल आया कि रात में एक बालक दे गया था। वो गए अपनी दुकान से, इन्होंने तिजोरी से वो कड़ा निकाला और पहुंच गए मंदिर। जब मंदिर पहुंचे, उन्होंने कहा देखो, कहीं यही कड़ा तो नहीं ढूंढ रहे। तो जब सबने देखा तो सबकी आंखें खुली रह गई। हाँ हाँ, यही तो है बिहारी जी का कड़ा, यही तो है। तेरे पास कैसे आया, तू कहाँ से ले लिया। तो मंदिर तो बंद था, बता बता। तब उन्होंने पूरी घटना कह सुनाई, और सारे गुसाई जी स्तब्ध खड़े सुन रहे कि ये क्या हुआ है। बोले लाला, तुझे अभी तक समझ ना आया कि कौन आया था। अरे कौन? अरे वो कोई साधारण बालक नहीं था, बिहारी जी खुद आए थे तेरी दुकान पे लड्डू लेने। माजरा सबके समझ में 1 मिनट में आ गया। और वो हलवाई बाबा हैरान, क्या मेरी दुकान पे बिहारी जी आए थे? बिहारी जी मेरे हाथ से लड्डू खा के गए? बिहारी जी मेरी दुकान पे आए थे? बिहारी जी मेरे लड्डू खा के गए? कहते कहते उसका शरीर कांपने लगा। उसको विश्वास ही नहीं अपने नसीब पे, और कहीं कहीं दुख कि मैं अपने भगवान को पहचान क्यों ना सका। और कांपते कांपते दोस्तों मंदिर में ही वो गिर पड़ा और प्राण पखेरु उड़ गए। वाह वाह, क्या सद्गति हुई। भगवान के दर्शन भी पाए, स्वयं हाथों से भगवान को भोग भी लगवाया, और मंदिर में ही प्राण छूट गए, और वो हमेशा के लिए सद्गति प्राप्त कर गए और भगवान की सेवा में पहुंच गए। ऐसे ही दयालु हैं हमारे बिहारी जी। कब किस पे कहाँ कृपा कर दें, कौन सी लीला रच दें, उसकी तो लीला अपरंपार है। वो ही जाने उसकी लीला कैसी है। मन कैसा मीठा मीठा भीगा भीगा हो गया ना ये कथा सुन के। तो आपका भी दिल करता है ना कि ऐसी ठाकुर जी आपके साथ भी लीला करें। तो मैं फिर से कहूँगी, अगर आपका मन है कि भगवान आपके पास आए, आपके साथ कोई लीला करें, खेल करें, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए, तो उसके लिए केवल एक ही काम करना है, जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।